क्या कहता तो ये पता चल जाएगा। इसका मतलब कहता है पुनरुद्भवन मतलब पुनर्जनन होता है। कहता है अगर जो कोई दब कुचल जाएगा, कोई व्यक्ति अगर जो मान ले जाए एक्सीडेंट हो गया और इतना ज्यादा जख्मी हो गया, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया कि पता अब जीने की आशा ही नहीं है कि वो जी सकता है। बातें समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि अब वो जीने लायक है। लेकिन अगर जो उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और अच्छी इलाज की जाती है और वो जीत जाता है, यानी वो जी जाता है, अच्छे हो जाते हैं, तो वह पता चलने स्टार्ट हो जाता है क्या कि तो गार्जियन कहता है कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, नया जीवन मिला तुमको, यानी कि तुमको पुनर्जन्म मिला। नहीं तो बेटा तू कहिए नहीं गेल था। हकीकत बात है कि नहीं? बेचारा जरा सोचो, रोड एक्सीडेंट हो गया, पूरी कचड़ा हो गया, चपा गया, एकदम पैर तैर एकदम लिपचा गया, फिर भी बच रहा है। आदमी जीने की भरोसा ही छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो जी गया, तो उसको क्या कहेगा? नई जिंदगी ना मिला, पुनर्जन्म हुआ उसका मतलब। अब वही बात इसमें है। तो पुनर्जन्म मतलब होता है कि पुनः नया जीवन का धारण करना, पुनः नया जीवन का धारण करना। कहीं ना कहीं वो ऐसा कंडीशन में चला गया होगा जहां से लौटकर आना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो क्या होता है? आ जाता है लौटकर, यानी पुनः उसको नए जीवन मिल सकती है। तो समझ जाना कि उसे पुनर्जनन कहते हैं। पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म के बातें समझ में आ रहा? कहता वैसा जीव जो किसी कारणवश कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, किसी कारणवश कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, जान से काट नहीं देना है, किसी कारणवश। जैसा कि मैंने बोला कि कोई एक्सीडेंट होता है तो जानबूझ करके हमरा कोई ले आ जा ठोक दे हमरा, तो ऐसा थोड़ा में ना कर ठोक देगा तोरा नहीं भैया। अरे किसी कारणवश हो जाता है, प्रॉब्लम किसी कारणवश हो जाता है ना। अब हो जाता है, दुर्घटना घट जाती है, बेचारा रोड पे आ जाता है, और हो सकता है कहीं ना कहीं कंडीशन उसकी संभलती है। फिर जब कंडीशन संभलती है तो कहता है, लोग कहता है बेटा तू बच गया, समझो कि तुम्हारा पुनर्जन्म मिल गया, पूरा जीवन मिल गया। और वही कंडीशन इसमें है। तो कुछ ऐसे जीव हैं जो जिसका पुनर्जन्म भी होता है। तो जैसा कि आप उनमें से एक हाइड्रा की बातें ले लो, प्लेनेरिया की बातें ले लो, और ये सब एक कोशिकीय जीव है, और इसका विखंडन से भी जनन होता है। बातें समझ में आ रही है? ये पहले शुरू में हमने एक कोशिकीय जीव में, या बोल सकते हो कि अलैंगिक जनन में हाइड्रा का भी उदाहरण लिया था मैं। तो हाइड्रा की कंडीशंस को तुम समझना। अभी हाइड्रा बहुत छोटी है, अभी मुकुलन वगैरह पढ़ाना बहुत जबरदस्त है, अभी टेंशन मत लेना, अभी बहुत बेसिक चीज है, ध्यान से पढ़ते चलो। तो कहता है क्या? पुनर्जनन का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये पुनर्जनन नहीं लिखता, लेकिन पुनरुद्भवन बोल देता है। पुनरुद्भवन से क्या समझते हैं? पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? तो पुनरुद्भवन मतलब समझना कि वैसा जीव जो किसी कारणवश कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, कोई कारणवश कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो इसके टुकड़े फिर से नया जीवन विकसित वृद्धि करके नया जीव में परिवर्तित हो जाता है, परिणत हो जाता है, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं या पुनर्जनन कहते हैं। जैसा कि मैंने रोड एक्सीडेंट की उदाहरण दिया, बेचारा मरते मरते जी गया, उसको नई जीवन मिला, पुनर्जन्म या पुनरुद्भवन बोल सकते हो, है कि नहीं? तो आप जैसा में आप हाइड्रा ले लिए, आप हाइड्रा या प्लेनेरिया किसी कारण बस एक कुचला जाता है, लगड़ा जाता है या टूट जाती है, तो वैसे स्थिति में आप देखो हाइड्रा क्या होता है। हाइड्रा जब टूटता है तो नए प्रकार नए फिर हाइड्रा बनाता है। यहाँ बनाने की विधि को नहीं दिया गया है, लेकिन हम इस विधि को आगे बताएंगे, इसमें बहुत और लंबी चौड़ी कहानी है। पहले धीरे धीरे मैं चलते चलूंगा। पहले ये आप जान लो कि पुनरुद्भवन का आपका उदाहरण हाइड्रा भी हो सकता है और प्लेनेरिया भी हो सकता है। प्लेनेरिया और हाइड्रा ऐसे हैं जो कि पुनरुद्भवन का काम करता है, यानी पुनः जीवित होने का भी काम करता है, यानी एक ये सब एक या अलैंगिक जनन है। क्या है ये सब? अलैंगिक जनन है। क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? तो वैसा जीव
जो किसी कारणवश कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव विकसित हो जाते हैं, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पुनरुद्भवन हमें उम्मीद लगता है कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। तो पुनरुद्भवन का मतलब डिफिनेशन क्लियर हो गया, डायरेक्टली रोड एक्सटेंड। मतलब अब यहाँ से मैं एक नीचे एक पॉइंट लिखवाया, जानबूझ करके मार देगा तुमको तो जिंदा होना संभव है? नहीं, संभव ही नहीं है। अब बता एक तो एक मतलब तो एक काट दे में फिर तो ये जन्म ये जीते नया जीवन बना लेते, तो ऐसा होता नहीं है। ध्यान में रखना। यानी किसी कारण बस वो टूट जाता है, दब जाता है, कुचला जाता है और टूट जाता है, और टूटने के बाद में टुकड़े में बट जाता है, तो वो फिर से जीवन मिल सकती है उसको, फिर से वो वृद्धि करके नए संतति बन सकता है, नए जीवन उसको मिल सकता है। लेकिन जानबूझ करके उसे काट दोगे तो ये फिर पुनः जीवन या पुनः विकसित ये नहीं कर पाएगा। समझ रहे बात को? तो वैसा जीव जो किसी कारण बस टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, तो उसे पुनरुद्भवन कहा जाता है। मान लीजिए आप अगर इसको काट दियो, मान लीजिए कोई यहाँ से कुछ चला गया ये, तो ये भी ये अलग हो गया, फिर इसको काट दिया, ये केंद्र काट दिया, तो ये भी अलग अलग फिर से ये इसी तरह की हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। जैसा कि आप यहां से देखते हो प्लेनेरिया भी एक प्रकार के कोशिकीय जीव होता है, और ये प्लेनेरिया का अगर जो देखो ये जानबूझ के काटा नहीं गया है, ये कि मार दिली चाकू नहीं, ये किसी कारण बस क्या हो गया है, टूट गया है, 3 भागों में टूट गया है। मतलब कोई गाड़ी उड़ी कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ दुर्घटना घट गया बेचारा के साथ में, तो ये 3 रुपए में बट गया, पूछी नीचे लटक गया, बीच वाला इधर और ऊपर वाला उधर, और ये तो पूरी तरह से छोटा पड़ गया जी। अब ये फिर कुछ दिनों के बाद विकसित होकर के देखो इस रूप में आ गया, फिर विकसित होकर के देखो पूरी तरह से ये विकसित होकर के इस रूप में आ गया, और उसी तरह से बीच वाला पार्ट भी विकसित हुआ, इधर बना, और उस तरह से पूरी विकसित होकर के यानी देख रहे हो कि सब एक समय ऐसा आया कि सबकी आकृतियां लमसम विकसित हो गया और सेम प्रकार की हो गई, यानी ये सबकी आकृतियां नए नए रूपों में बदल गया। तो ये सबको क्या कहते हो, पुनरुद्भवन कहेंगे। आपका हाइड्रा भी ये प्रक्रिया से तोड़ोगे तो नए धीरे धीरे बढ़ करके इस प्रकार का पुनः जीव बन जाएगा। तो इसी को इस प्रकार की घटना को पुनरुद्भवन कहते हैं। और ये जो होता है कहता हाइड्रा स्वच्छ और शीतल जल वाले तालाबों में पाया जाता है। हाँ, सरिताओं झीलों में होता है। सरिताओं मतलब छोटी छोटी नदियां जहाँ पानी कंटिन्यू बहती है, तालाबों में जो झीलों में मतलब बहुत ज्यादा मीठा पानी के झील जहाँ बहुत सारे, तो वो वैसे जगह में स्वच्छ और शीतल जल जहाँ मिलते हैं वो सब जगह यह हाइड्रा बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। कहता है पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। कहता है पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है, मतलब अगर जो पुनरुद्भवन हो रहा है तो जनन के जैसा नहीं होगा। मतलब आने की कोई व्यक्ति अगर जो रोड एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो क्या पहले के जैसा रह जाएगा? नहीं भैया, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ ही जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अगर जो इसमें बेचारा भी तो एक जीव है, अगर जो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, किसी तरह से टूट गया, तो पहले का जैसा ये रहेगा? नहीं रहेगा। वही यहाँ लिखता है कि पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं होता, यानी पहले जैसे जो जन्म होता है उसका और उसकी आकृति जैसा रहती है, उसकी शारीरिक संरचना जैसा रहता है, वो वैसा फिर नहीं रहेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव की किसी भी भाग को काटकर समानता नया जीव उत्पन्न भी नहीं होता। यानी अगर जो इसका मुख्य कारण ये भी है कि अगर जो काट दोगे किस जानबूझ करके तो ये पूर्णतः जीवन दोबारा भी नहीं होगा, मतलब कि समानता नया जीव उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी अगर जो जानबूझ के काटते होते ये नया जीव नहीं बनेगा, लेकिन अगर जो किसी कारणवश ऐसा होता है तो यह नया जीव में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं भैया? पुनरुद्भवन मतलब समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो रोड एक्सीडेंट दिमाग में रखिएगा, पुनरुद्भवन याद रहेगा। तो इसका मतलब पुनरुद्भवन मतलब पुनर्जनन, पुनर्जनन का मतलब जो पुनः जल जाए, बोल सकते जन्म ले ले। आने अगर जो कोई प्रॉब्लम से अगर जो मरता है या कोई प्रॉब्लम से कुचल जाता है या कुछ हो जाता है और नया बोल सकते नए जीव बन जाएगा तो पुनरुद्भवन होगा। जैसे में हाइड्रा और प्लेनेरिया याद रखना है। तो मुकुलन है हाइड्रा का ही पार्ट, मुकुलन
हाइड्रा का ही पार्ट होता है। लेकिन अब कहोगे क्या भैया मुकुलन अलग होता है, तो मुकुलन अलग नहीं होता है, मुकुलन हाइड्रा का ही पार्ट होता है, मुकुलन हाइड्रा में ही होता है। जैसा मैंने बोला कि एक छोटा शिशु सा बच्चा आदमी से ही जन्म लेता है, बोल सकते हो कि वो है ना कि लैंगिक जनन से जब जन्म लेता है तो वो भी एक समय आकर के क्या होता है बड़ा बनता, तो वो भी आदमी की गिनती में ही आता है। लेकिन जैसे ही छोटा रहता है तो पहले बच्चा होता है, लड़का कहलाता है, फिर वयस्क का लड़का कहलाता है, फिर प्रौढ़ावस्था में आ जाता है, तब जाकर के वो पूरी तरह से मृत्यु को प्राप्त होता है। ये बोल सकते हो कि तो नाम देकर हो अलग अलग है आदमी का ही गुण, है आदमी का ही लड़का, है कि नहीं। लेडीज विभाजन हेतु एक स्थान पर उभरा हुआ संरचना विकसित होता है। हाइड्रा है, ये क्या है हाइड्रा है, ये पूरा विकसित हुआ हाइड्रा है। ये हाइड्रा में कोशिकाओं के निर्मित विभाजन हेतु, ये कोशिका का बना, निर्मित मतलब बना, कोशिका का बना निर्मित विभाजन हेतु जब अलग होता है विभाजन हेतु एक स्थान पर उभरा हुआ संरचना विकसित होता है। निर्माण हेतु, निर्माण करने की प्रक्रिया, नए हाइड्रा की बनाने की प्रक्रिया हेतु उभरा हुआ एक संरचना दिखाई पड़ता है, उभरा हुआ एक बनावट दिखाई पड़ता है, उभरा हुआ एक संरचना विकसित होता है या दिखाई पड़ता है, जिसे आप क्या कहते हो मुकुल कहते हो। क्या कहते हो मुकुल कहते हैं। ये हाइड्रा में पहले इतनी सी आगे उभरा हुआ दिखा, फिर और जड़ी विकसित हुआ तो और जड़ी उभरा हुआ, ज्यादा उभरा हुआ दिखाई पड़ा, इस रूप में आया दिखा। तो इस रूप की जो संरचना बना, यही संरचना मुकुल कहलाता है। क्या कहलाता है मुकुल कहलाता है। तो मुकुल वृद्धि, अब देखो ये जो मुकुल है, ये मुकुल वृद्धि कर नन्हे जीव से पूर्ण विकसित होकर, यानी पूरी तरह से विकसित होकर जनक से अलग हो जाता है, जिससे जन्म देने वाला होता है उससे अलग हो जाता है। अलग होकर स्वतंत्र जीव बनना मुकुलन कहलाता है। बातें अब समझ में आया। मतलब अब ऐसा है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन वैसा पौधों जिनके जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है, उससे क्या कहते हो कायिक प्रवर्धन कहते हैं। देखो जैसा कि हमने बताया अभी मैं बोल रहा हूं कि जैसा कि आप अमरबेल का पत्ता देखो जो आम के ऊपर रहता है, आप जरा सोचो कि शादीपुर जा रहे हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो कायिक प्रवर्धन वैसे पौधे, मतलब कोई एक विशेष प्रकार का पौधा लिए हैं, वैसे पौधे जिनके जड़, तना तथा पत्तियों उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर, मतलब कोई ऐसे पौधे लो जिसकी उपयुक्त प्रवर्धन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। तो कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, तो समझे कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि वैसे पौधे जिनके जड़, तना तथा पत्तियों, एक विशेष प्रकार का पौधा है। आप पौधा, कोई वैसे पौधे, कोई एक पौधा लिए, कोई एक पौधा मतलब कोई भी उठाकर नहीं लेना, मतलब वैसे पौधे मतलब कोई एक खास प्रकार का पौधा ही होता है। वैसे पौधे जिनके जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। उपयुक्त परिस्थिति में एक विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आप जरा सुना होगा, कितने का जड़ को कबाड़ देते हो और गाड़ देते हो तो लग जाता है, नया पौधा बन जाता है। कितने की टहनियां, तना को कोई बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं जिसकी टहनियां को कबाड़ काट देते हो और जाके गड़ देते हो। अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए, उसके अनुकूल परिस्थिति मतलब कि जैसा वो खोजता है माहौल, उसी माहौल में उसको लगाना है, तब उसको बोलते हैं उपयुक्त परिस्थिति। मतलब जिस अवस्था में वो रहता है उसी उस तरह की अवस्था में उसको यदि रोपो तो अगर जो वही फिर से विकसित होकर के नए पौधे बन जाते हैं तो वैसी प्रक्रिया ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है।
अब आप जरा सोचो तो तुम पूछोगे क्या भैया सभी पौधे ऐसे होते नहीं भैया, सभी पौधे ऐसे नहीं होते। कुछ ही पौधे ऐसे वरना दूसरे पौधे के ला करके काट वगैरह पहले तो काहेला जड़ लगाएगा, काहेला आटी को रोपेगा, काट काट के रोप देगा। तो ऐसा होता आप ताड़ का लेते हो, ताड़ का ले लो, अब कहोगे अगर हम काट करके रोप देवे फिर से नया तार बन जीते, संभव है? तार का नहीं, आम कुछ हमने बोला वैसा पौधा, मैंने बोला वैसा पौधा विशेष प्रकार के, मैंने सभी पौधे की बात नहीं की है, ध्यान में रखना, मेरी बात को समझना। मैंने बोला वैसा पौधा जिसे आपका जिसकी तना, पत्तियां, जड़ को आप किसी भी उसके अनुकूल परिस्थितियों को उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है, वो कायिक परिवर्तन कर रहा है। तो बातें समझ में आ रही होगी कि कायिक परिवर्तन क्या होता है। तो कैसे बोला वैसे पौधे जिनके जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नया पौधा बना देता है, वो से क्या कहते हो? कायिक परिवर्तन कहते हो। क्लियर? कायिक परिवर्तन कहते हैं, उसको स्टॉप कर दो। वो उदाहरण क्या है? जड़, जड़ जैसे मूली और गाजर, मूली और गाजर का जड़, मूली और गाजर का जड़ में क्या होता है? कायिक परिवर्तन होता है। कैसे? गाजर आप खाया होगा और गाजर के पीछे और पिछलों का भाग काट देता है और उसे रोप देता है और वो हो भी जाता है, वो बड़ा होता है। तो ये नहीं को कि नीचे फिर से गाजर बैठ जाएगा, उन्हें बिच्चा फुला देता है, बिच्चा देता है, बिच्चे को फिर से तुम बो दो, फिर से गाजर प्राप्त हो गया। और अगर जो कोई अन्य चीज को आम की गुठली बीच से काट दो, आपको है वो क्या हम रोप देते हैं और जलम गया, उसमें काय की परिवर्तन नहीं हो सकता। उसकी टहनियां लग सकती है लेकिन उसको बिच्चे को काट देंगे तो होगा? नहीं होगा, किसी को बीचे को काट के नहीं होगा। तो जैसे गाजर का, जैसे गाजर बना हुआ है ना, और गाजर का जो जड़ खाया ऊपर हिस्सा को काट दिया था, उसको रोप दिया, फिर से वो फुलाया, फिर से वो बनेगा। तो ये सब जो है गाजर, मूली जो है, ये सब कायिकी परिवर्तन में आता है। ये सब क्या होता है? कायिकी परिवर्तन। तो ये एक प्रकार विशेष प्रकार की पौधा जिसकी तना, पत्ती या बोल सकते हो कि जड़ उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर के नया पौधा बना लेता है। आप देखो आलू को बो देते हैं और वो आलू को बोते हैं और उपयुक्त परिस्थिति आलूआ के काट करके भी बो देते हैं। उसके तना को 4 फाक 2 फाक काट करके बो देते हो, फिर से नए आलू बन के तैयार, बहुत सारे आलू बन जाते हैं। तो ये सब क्या है? कायिकी। आप देखते हो तना में आलू लेते हो, जड़ में मूली गाजर की तरह जड़ भी है, मतलब जड़ में अब तीनों कंडीशन में तना भी लिया, पत्ता भी लिया और जड़ भी लिया। मैं कुछ उदाहरण को बताया है, इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उसको भी ध्यान में रखना। तो जड़ जैसे मूली गाजर ले लोगे तो मूली गाजर भी कैसा परिवर्तन है? कायिकी परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन होगा? कायिकी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होगा? कायिकी परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होगा? कायिकी परिवर्तन होगा। क्लियर? यस भैया। तो मूली गाजर की कायिकी, इसको गढ़ दोगे, उसको रोप दोगे, फिर से जन्मेगा, नया पौधा में रूप लेगा। यस भैया। काट करके रोप दो, फिर से वो नया फूल जाएगा। अब आलू तना में आता है आलू। यस भैया। तना में क्या आता है? आलू और प्याज। आलू और प्याज क्या है? तना। आलू और प्याज क्या है? तना है। आलू और प्याज क्या है? तना है। इसकी तना भाग को हम खाते हैं। यस भैया। इसकी आलू भी क्या करते हो? इसको आलू के खाक में काट भी देते हो, बो देते हो, फिर से देखते हो बहुत सारे आलू बन जाते हैं। तो एक कायिकी परिवर्तन है, नए बहुत सारे आलू बनते हैं। तो मतलब कि कहने का अर्थ यहाँ से सब नया पौधा बना देता है। और तुम प्याज की लत्ती जब बोते हो, प्याज की गाछी लाते हो, वो कहाँ से बनता है? इसी से तो बनता होगा। तो ये सारे चीजों से आप ये सब का सब क्या है? कायिकी परिवर्तन में आता है। अब बात आती है पत्ता की। तो मैंने जड़ को तो देखा है, उसकी पत्ती पर एक नया पौधा का निर्माण होता है। ब्राफिलम की पत्ती की ओर कोर, ब्राफिलम की पत्ती की कोर मतलब किनारा, कोर मतलब किनारा, जैसे आप देख रहे हो। तो ब्राफिलम की पत्ती की कोर पर कुछ कलियां विकसित होकर मृदा में गिर जाती है। मतलब ब्राफिलम का पौधा है, इसकी पत्ती पूर्ण रूप से विकसित होता है और वो विकसित होकर के ये क्या मृदा में गिर जाता है।
जब मृदा में गिर जाता है और नए पौधे में विकसित हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार की काय की प्रवर्धन है। बातें समझ में आया? यस भैया। कोई दिक्कत है आपको? नहीं भैया। नहीं। नहीं भैया। मतलब ये पौधा है, ब्रायोफिलम के एक प्रकार का पौधा है, उसकी जो पत्ती होती है वो पूरी तरह से विकसित हो जाएगी और वो क्या होता है, वो ये मृदा में गिर जाता है और गिरने के उपरांत वो क्या कर देता है, एक नया पौधा का निर्माण करता है। तो ये सब किसका उदाहरण है? काय की प्रवर्धन।